अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ज़ैनीस किचन में आप सबका दिल से वेलकम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर आफियत के साथ अपने घरों पे होंगे इंशाल्लाह। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ बंस। तो सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक स्टील का बाउल ले लिया है और मेजरमेंट से हम 4 कप मैदे के इसमें डालेंगे। डो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप बन्स बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, डो बहुत अहम होती है। तो इस वजह से मैं हमेशा अपनी हर रेसिपी में आपको डो की रेसिपी लाजिम शेयर करती हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कप मैदा लिया है और उसको अच्छे से छान लिया है। डो को बनाने के लिए मैदे को छानना बेहद ज़रूरी होता है ताकि उसमें कोई गुठली कोई चीज़ बाकी ना रहे। तो इसलिए अच्छे तरीके से मैंने 4 कप मैदे को छान लिया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मेजरमेंट करके ही आपने डो बनानी है, तो उससे आपकी डो की कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त बनती है। 4 कप मैदे को मैंने इसमें डाल लिया और इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। छानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून यीस्ट का। इंस्टेंट यीस्ट है, ठीक है। एक्टिव यीस्ट आपने लेनी है। इसमें आपने 1 टेबल स्पून डाला, फिर मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद ऐड किया यीस्ट का। 4 कप मैदे के लिए आपको 1.5 टेबल स्पून यीस्ट चाहिएगा। आपको लेबल भी कर दूंगी मैं क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, तो इस वजह से आपके लिए आसानी है। अब मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाला है नमक का। मेजरमेंट से आपने सब चीज़ें डालनी है क्योंकि डो में मेजरमेंट बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाला है शुगर का। शुगर भी चलेगी, सॉल्ट भी इसमें चला गया और यीस्ट भी चलेगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स चल गए। उसको हम हाथों से पहले अच्छे तरीके से मिक्स अप करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। देन हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध 1 कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत, जितना आपको चाहिए, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ दूध से ही अपनी डो को बनाऊँगी। आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से सॉफ्ट डो बनती है, बहुत नरम बनती है। तो इस वजह से मैं हस्बे ज़रूरत इसमें दूध डालती जाऊंगी और इसको नीड कर लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स करने के बाद दूध इसमें डाला और हाथों की मदद से मैं इसको अब नीड करूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं डो को गूंदना बहुत प्यार से है, ठीक है, क्योंकि मेन काम इसमें डो का होता है। डो अच्छी होगी तो आपके बन जो हैं चिकन बन वो सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर आपकी डो ही अच्छी नहीं है, बेस ही अच्छी नहीं है, तो आपके बन्स कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, तो इस वजह से आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से आप तब ही मुकम्मल रेसिपी को सीख पाएंगे। ठीक है जी। तो अब मैंने हाथों की मदद से अपनी डो को अच्छे से गूंद लेना और दूध मैं मज़ीद इसमें डालूँगी। मेरा इसमें टोटल दूध गया था 1.5 कप। ठीक है, आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आपकी आसानी पे अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो आप वो डालें, उससे सॉफ्ट बनती है। तो मैंने इसमें मज़ीद दूध ऐड किया है और इसको मैं नीट कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 की सिचुएशन चल रही हुई है, तो बहुत टफ़ सिचुएशन है। अब फाइनली बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी डालूं और इससे ये बच्चे बहुत खुशी से ये खाते हैं। और आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं, डिनर के तौर पे दे सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये रेसिपी बनाने का सोचा। तो उम्मीद है आपको मेरी कोशिश पसंद आती होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर का बटर लेना, मेल्ट नहीं करना आपने ओवन में। ठीक है, आपने नेचुरल तरीके से मेल्टेड बटर डालना,
क्योंकि जब आप ओवन करते हैं ना बटर को तो मेल्ट करने के लिए जल्दबाजी में, तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आपने रूम टेम्परेचर पे बटर को मेल्ट करना है और इसको बटर को डाल के अच्छे तरीके से मैं इसको नीट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस टोटल 10 मिनट्स लगते हैं अच्छे तरीके से हम अपनी डो को गूंदने में। ठीक है, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े प्यार और सुकून से काम करना है। ठीक है, तो अब मैंने डो को अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ और आप देख सकते हैं कोई भी गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपको गुठली नज़र आ रही है वहाँ पे आप मज़ीद पंच करें, मज़ीद गूंदें उसको और एक स्मूथ डो तैयार करें आप इसे। और अगर आपको बटर भी मज़ीद चाहिए, लग रहा है कि बटर की इसमें ज़रूरत है, तो आप मज़ीद 1 टेबलस्पून बटर भी और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 2 टेबलस्पून डाले हैं और इस डो से हमने 13 बंस बनाए थे। ठीक है, तो हमारी डो जो है वो आप एक फॉर्म में आ रही है। ठीक है, इसको हम मज़ीद 1-2 मिनट प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ है और इसको आपने बटर से अच्छे तरीके से ऊपर से ग्रीस कर लेना। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं ग्रीस कर रही हूँ, इससे ये होता है कि ऊपर से ड्राइनेस नहीं होती। ठीक, अब हम प्लास्टिक रैप की मदद से इसको रैप कर देंगे। ठीक है, और इसको हमने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है राइस होने के लिए। अगर तो गर्मी है तो आप 1 घंटा इनफ है, लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है आपका तो आप इसको 2 घंटा राइस होने के लिए रख दें। ठीक है, अब मैंने अच्छे तरीके से इसको रैप अप कर दी है और 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। और दूसरी तरफ हम अपनी वेजेस को क्रश कर लेंगे। इसमें हमने वेजेस जितनी भी हमारी सब्ज़ियाँ हैं उसको हम मशीन में क्रश करेंगे, कीमा बना लेंगे। और जो चिकन है उसको हम क्रश नहीं करेंगे। मोस्टली आप रेसिपीज़ में देखते हैं कि वो चिकन को भी क्रश कर लेते हैं तो उनमें चंक्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैंने इसमें जितनी भी मुझे वेजेस चाहिए थी, ये भी आपकी मर्ज़ी है, मैंने इसमें 1 शिमला मिर्च डाली है, 5 टेबलस्पून बंद गोभी के हैं, 1 गाजर है। ठीक है, ये मैंने इसमें वेजेस डाली हैं और 1-2 हरी मिर्चें हैं और इन सबको मैंने क्रश कर लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम चिकन फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल लिया है मैंने। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल लेके इसमें अब मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट के। ठीक है, लहसुन चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं और पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पेस्ट डाली है, गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के वो मैंने डाल दिया इसमें। और इसको बस हमने अलग थलग करना है चम्मच की मदद से। अलग थलग करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास 1 kg है क्योंकि मैं बन ज़्यादा बना रही हूँ, तो जिस तरह मेरी डो 4 कप है उस हिसाब से ही हम फिलिंग तैयार करेंगे। अगर आपने कम बंस बनाने हैं तो आप उस हिसाब से आप ले लें, लेकिन इतनी क्वांटिटी में इतना ही चिकन जाएगा। 1 kg मैंने चिकन लिया है बोनलेस और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। तो अब मैं जैसे ही मेरा लहसुन अलग थलग हुआ मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करके हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्सअप और मिक्स करके जैसे ही ये वाइट होगा तो हम नेक्स्ट स्पाइसेस फिर ऐड करेंगे। ठीक है, पहले हमने इसे वाइट होने देना है। इसका कलर जैसे ही चिकन का चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए और जो हमारी वेजिटेबल्स थी क्रश की हुई वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है जी, ये सारी स्पाइसेस भी ऐड हो गए हैं। वही ये स्पाइसेस हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि इसमें नमक और सफ़ेद मिर्च ही डलती है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। ये वाइट सॉस की रेसिपी है, इसको भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वाइट सॉस की रेसिपी ले सकते हैं। ठीक है जी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाइट सॉस का लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने वाइट सॉस जो हमारी थी उसको हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। जो हमारा चिकन था, चिकन के अंदर हमने नमक, काली मिर्च पाउडर, ठीक है, या सफ़ेद मिर्च पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये दोनों ही आपने इसमें डालनी है। ये रेसिपी बच्चों के लिए इसलिए इसमें इतने स्पाइसेस नहीं जाएंगे। तो अब हम बंस को तैयार कर लेंगे। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हमारी चिकन फिलिंग है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास डो है जो हमारी राइस हो चुकी है। आप देख सकते हैं डबल साइज़ में हो चुकी है। तो हमारी राइस को हम एक बार फिर से डो नीट कर लेंगे। ठीक है, गूंद लेंगे एक बार फिर से और गूंदने के बाद हम इनको आपको मैं बताती हूँ क्या करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको आपको दिखाते हैं।
बिल्कुल इस फॉर्म में जब आपकी डबल साइज़ में आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी जो डो है वो पूरी तरह से राइज़ हो चुकी है। हमने पूरी डो को निकाल लिया, थोड़ा मैदा डस्ट किया और एक लॉग बना लिया। इस तरह आपने इसको कट कर लेना, डिवाइड कर लेना और पेड़े बना लेने हैं। टोटल पेड़े बने हैं मेरे पास 13, यानी हमारे इतनी डो से 13 बन्स बनेंगे। ये क्वान्टिटी भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो 13 बन्स बनाएंगे। तो पेड़े बनाने के बाद आपने सिंपली बस पेड़े को थोड़ा सा आपने बेलना है। हाथों की मदद से भी बेल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा फैला लेना है। फैलाने के बाद अब आपने इसमें चिकन फिलिंग ऐड करनी है। ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के चिकन फिलिंग के डालूँगी, क्योंकि फिलिंग ज़्यादा होगी तो उसका टेक्सचर बन्स का मज़ेदार होगा और खाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के फिलिंग डाली है। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून फिलिंग के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जितना आपको अवेलेबल है, जितनी आपको आसानी है आप उतनी डाल लें, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर भी आपके बन्स बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे, क्योंकि फिलिंग का ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने कितनी फिलिंग लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको इस तरह से रोल अप किया है और बंद कर लिया है। बंद करके पेड़े की शक्ल में वापस बना लेना है। इसी तरह हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं और इस तरह मैं फॉइल शीट के ऊपर इसको रखती जाऊंगी। ये मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर ली हुई है बटर के साथ और इसके ऊपर मैं इस तरह अपने बन्स को रखती जाऊंगी। यहाँ पे हम एक अंडा अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद उस अंडे को हमने इस तरह लगाना है ब्रश की मदद से, और फिर हम कुछ कलवंजी के सीड्स इसके ऊपर लगाएंगे, ब्लैक सीड्स, और कुछ हम लगाएंगे तिल, ठीक है। इस तरह लगा के हम एक बन को रेडी कर लिया और इसी तरह अब हम इस दूसरे बन्स भी रेडी करेंगे। ये आपको मैं क्लोज़अप लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना है। हमारा एक बन रेडी हो गया है और अब मैं आपको दूसरा बन बना के दिखाऊंगी। इसी तरह आपने थोड़ा सा पेड़े को फैला लेना है। फैलाने के बाद आपने चिकन फिलिंग ऐड करनी है 2 टेबलस्पून, और ऐड करने के बाद हमने एक किनारे से अपने पेड़े की डो को पकड़ना है इस तरह से, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह मैंने पकड़ना है। इसे पकड़ने के बाद हमने साथ बाकी को मिलाते जा। मिक्सचर हमारा बाहर आया हुआ है, उसको हमने हाथों की मदद से अंदर वापस से प्यार से करना है और इसको अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। और बंद करते हुए अगर आपका थोड़ा सा लिक्विड लग जाए तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और उसे आसानी से अपने पेड़े को बंद कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने आसानी से इसको बड़े प्यार से बंद करना है और इसको वापस से एक दफ़ा रोल कर लेना है जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और ये कोई इसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। कोई इतने स्पाइसेस नहीं हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, ना उन्हें इतनी स्पाइसेस लगेंगी। हाँ, अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप हमारी जो चिकन फिलिंग है उसमें आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। तो मैं मेनली ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इस वजह से इसमें मैंने स्पाइसेस बिल्कुल ऐड नहीं किए। तो इस तरह मैंने सारे बन्स को रेडी कर लिए। टोटल मेरे 13 बन्स बने थे, ठीक है, लेकिन हमारी ट्रे में 12 आए थे। तो इस वजह से आपने अपनी ट्रे के मुताबिक कर लेना। ये बेकिंग ट्रे है, इसको मैंने मक्खन से ग्रीस कर लिया था। अब मैंने सारे बन्स को अपना इधर रख लिया है और रखने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको राइज़ होने दूंगी, ठीक है। और उसके बाद हम ओवन करेंगे। ओवन हमारा ऑलरेडी प्री हीटेड है। मैंने ओवन को 15 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था। प्री हीट का मतलब होता है पहले से मैंने उसको ओवन को जला लिया था फ्लेम ऑन करके, ताकि हमारी हीट ओवन के अंदर जमा हो जाए और फिर मैं अपने ट्रे को अंदर रखूँ, ठीक है। तो मैंने 15 मिनट के लिए उसको हीट होने रख दिया था। आप ये देख सकते हैं मैंने अपना ओवन को मीडियम हीट के ऊपर रखा हुआ है। नीचे वाला भी फ्लेम ऑन किया हुआ है और ऊपर वाला भी, लेकिन मीडियम पे। तो स्क्रीन पे जो लुक आपको नज़र आ रही है वो 10 मिनट्स के बाद की लुक है, ठीक है। 15 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट किया था, फिर मैंने बंस को अंदर रखा था और 10 मिनट्स के बाद ये टोटल मेरे 20 मिनट्स लगे थे। यानी 15 मिनट्स प्री हीट के और 20 मिनट्स, ये टोटल हुए 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में हमारा इसमें से 20 मिनट्स हैं बेकिंग टाइम के और 15 मिनट्स हैं प्री हीट ओवन के। तो टोटल 45 मिनट इस तरह हुए। तो अब आप लुक हमारी देख सकते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक का ये और बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही यमीएस्ट बने हैं। बच्चों को बेहद पसंद आएंगे।
अब मैं एक चिकन बन को कट करके दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त निकला है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में आप घर पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना इजी मेथड है, तो कितने मज़ेदार बनते हैं और झटपट बन जाते हैं और जितने चाहें आप बना सकते हैं। इस डो में मैंने आपको क्वांटिटी भी बता दी है, सब चीज़ें बता दी। अगर तो कोई मसला ही नहीं है बॉस, आप आराम से कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेसिपी में प्रॉब्लम है मैं आपको उधर से गाइड कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को लाजिम दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको टाइम से मिल सके। दुआओं में रखिएगा, याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। ज़ैनीस किचन से मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।